जय हिंद दोस्तों, नाटो क्या है? क्यों स्वीडन के लोग नाटो के सदस्यता पाने के लिए इस्लाम धर्म के हॉली बुक कुरान को जला रहा है? क्या स्वीडन को कुरान जलाना महंगा पड़ गया जिससे नाटो के सदस्यता नहीं मिल पाया, नाटो के मेंबरशिप नहीं मिल पाया? क्यों दुनिया का छोटे मोटे देश नाटो के सदस्यता के लिए, नाटो के मेंबरशिप के लिए होड़ लगाया हुआ है? इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाटो क्या है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो एक तरह का नेशनल सिक्योरिटी अलायंस है, एक तरह का सैन्य संगठन है। इसका जो स्थापना, इसका जो फॉर्मेशन है 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो में अभी 30 देश है। जून 2022 में स्वीडन और फिनलैंड दोनों देश नाटो के सदस्यता पाने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन फिनलैंड का एक्सेप्ट हो गया, फिनलैंड का अप्रूवल हो गया, स्वीडन का अप्रूवल नहीं हुआ। इसके बहुत सारे कारण है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जब फिनलैंड पूरी तरीके से नाटो का मेंबरशिप ले लेता है तब 31 मेंबरशिप हो जाएगा नाटो में, जिसमें 29 यूरोपियन कंट्री है और 2 अमेरिका और कनाडा है, यानी यूएसए और कनाडा है। नाटो का जो जनरल सेक्रेटरी है, नाटो का जो महासचिव जो है जेंस स्टोल्टनबर्ग है। नाटो का मिलिट्री कमेटी का जो चेयरमैन है ग्याम पाओला दी पाओला है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का बनाने का जो मेन उद्देश्य था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तब दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली देश सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वार स्टार्ट हो गया था, शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था, जिसको रोकने के लिए कुछ देश जैसे ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, इन सभी देशों ने मिलकर के एक सैन्य संगठन बनाया जिसे नाटो कहते हैं। नाटो के आर्टिकल 5 के अनुसार, जैसे मान लीजिए ए कोई देश है जिसको नाटो के सदस्यता प्राप्त है, बी कोई देश है जिसको नाटो के सदस्यता प्राप्त नहीं है। अगर बी वाले देश ए वाले देश पर अगर हमला करता है तो ये 30 का 30 देश ए वाले देश का साथ देगा और ये 30 देश ये बी वाले देश पे हमला कर देगा। स्वीडन और फिनलैंड ये यूरोप कॉन्टिनेंट के 2 देश है और ये दोनों देश जून 2022 में नाटो देश का सदस्यता हासिल करने के लिए, नाटो देश का मेंबरशिप के लिए अप्लाई करता है। लेकिन स्वीडन को नाटो के सदस्यता पाने में जो कठिनाई हो रहा है, रासमस पालुदान स्वीडन का एक ये हार्डलाइन पार्टी का फाउंडर है। 21 जनवरी 2023 को स्वीडन में मौजूद तुर्की का जो एम्बेसी है उसके सामने रासमस पालुदान एक प्रदर्शन करता है और उस प्रदर्शन में यह कुरान को जला देता है। यह पहली बार नहीं है जो रासमस पालुदान कुरान को जलाया है। यह 2019 में भी जलाया था, 2020 में भी जलाया, 2022 में भी जलाया और 2023 में भी जलाया है। और भी बहुत सारे कारण हैं। तुर्की का जो आरोप है, स्वीडन कुर्दिस्तान वर्किंग पार्टी एक तरह का आतंकवादी संगठन है, उसका स्वीडन जो है समर्थन करता है। इसी वजह से तुर्की जो है स्वीडन को नाटो के मेंबरशिप के लिए समर्थन नहीं देता है। नाटो का सदस्यता पाने के लिए जितने भी नाटो में मेंबरशिप देश है उन सभी का समर्थन होना बहुत जरूरी है और नाटो के 30 देशों में तुर्की भी शामिल है। तुर्की जो है स्वीडन का समर्थन नहीं करता है और आगे देखते हैं तुर्की जो है स्वीडन का समर्थन करता है या कि नहीं करता है, ये देखने योग्य बात होगा।